हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज हम सैनिक स्कूल रीवा में स्कॉलरशिप को लेके कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। फ्री मींस कि उस बच्चों के क्लोथिंग के चार्जेस भी स्कॉलरशिप के थ्रू उसे मिल जाएंगे। कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ए से जेड तक। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ठीक है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है स्कॉलरशिप होती क्या है। देखिए, स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई का खर्च कम करना है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति, विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। मतलब एक ऐसी वित्तीय सहायता जो बच्चों को एजुकेशन में दी जाती है। एजुकेशन का जो बर्डन रहता है, पैसों का जो बर्डन रहता है, एजुकेशन में जो खर्च होता है, उस बर्डन को कम करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। और कभी कभी ये कंप्लीट स्कॉलरशिप दी जाती है। कंप्लीट मतलब इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार ले लेती है। सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप सैनिक स्कूल रीवा में मिलती है। कैसे, किन बच्चों को मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन में दूंगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं भाई सैनिक स्कूल रीवा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, सैनिक स्कूल रीवा कहां स्थित है। सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह स्कूल रीवा शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स है, कहां सैनिक स्कूल रीवा है और इसकी खास बात क्या है। खास बात क्या है, सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज तो देखना कितना बड़ा स्कूल है ये, मैं आपको बता देता हूं। 242 एकड़ में, 242 प्लस वानिया प्लस, ठीक है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। 242 प्लस एकड़ में ये फैला सैनिक स्कूल है, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 को हुई थी, ठीक है। सैनिक स्कूल रीवा की स्थापना 1962 को हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारत के जो वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख है, वो भी सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हुए हैं। और 1973 को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था सैनिक स्कूल रीवा, और ये 1981 को पास आउट हो गए थे स्कूल से। और साथ साथ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी इसी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो आप किस लेवल पे जा सकते हो। अगर सैनिक स्कूल रीवा में इतने बड़ी बड़ी हस्ती पढ़ के जा चुकी है, तो इसकी एजुकेशन का आप आइडिया लगा सकते हो कि इसकी एजुकेशन लेवल कितना रहेगा, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, कैसे आप सैनिक स्कूल रीवा में जा सकते हो, कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सारी जानकारी, ठीक है भाई। क्लियर है, सारी चीज ओवरऑल डेवलपमेंट इस सैनिक स्कूल रीवा में करा जाता है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, इसमें एक बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद में बच्चों को एक कट ऑफ डिसाइड होती है। उसके बाद में बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है, लिया जाता है, और फिर बच्चा चला जाता है मेडिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के लिए। मैं ये भी बताऊंगा, एंड में ये भी बताऊंगा आप सैनिक स्कूल रीवा में कैसे जा सकते हो, ठीक है। कितनी आसान तरीके से, ऐसे नहीं कि सपना तो बहुत कई बच्चों को रहता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या एनडीए में जाना है, पर उस रास्ते को आसान बनाने के लिए क्या चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं एंड में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले इसका, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल रीवा में चला जाता है तो इसका खर्च कितना आता है, इसमें पढ़ाई का खर्च कितना आता है, तो आप सबसे पहले वो ही जान लेते हैं। देखिए, ये फीस स्ट्रक्चर जो मैंने उठाया है वो सैनिक स्कूल रीवा की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। देखिए, सबसे पहले ट्यूशन फी देखिए। ट्यूशन फी होती है 1,28,615 रुपीज, ठीक है। डाइटरी चार्जेस कितने होते हैं, 15,338 रुपीज। और क्लोथिंग चार्जेस कितने होते हैं, 15,000 क्लोथिंग चार्जेस होते हैं। इंसिडेंशियल चार्जेस कितने होते हैं, 13,000। और हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सब कुछ सिखाया जाएगा। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सारी चीजें आपको वहां पे करवाई जाती है। तो उसका चार्जेस कितना होता है, उसका चार्जेस होता है 2500, ठीक है। और वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना होता है भाई, 300
3,120 रुपीज। और केसीएस मनी फॉर जनरल ओबीसी कैडेट्स, जनरल ओबीसी कैडेट्स के सिक्योरिटी मनी कितनी होती है 3,000। और वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितनी होती है 1,500 रुपए होती है। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी को कितना पेड करना होता है 1,80,573 रुपीज उसे पे करना होता है अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल रेवा में जा रहा है। ठीक है, वही टोटल फी एससी और एसटी कैडेट्स के लिए कितनी है 1,79,073 रुपीज। ठीक है, ठीक है, इतना बच्चों को पे करना होता है अगर वो सैनिक स्कूल रेवा में पढ़ता है, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद ही। ठीक है, इतना। पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सैनिक स्कूल रेवा में मात्र 30 से 34 हजार में कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप भारत सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और कौन बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, फ्री में, फ्री में। तो जो बच्चा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है इसके लिए तो सबसे ज्यादा खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्यों? आगे जानकारी मैं दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा सैनिक स्कूल रेवा। ठीक है, ठीक है भाई। और फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। स्कॉलरशिप, जब जैसे आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे सारी डिटेल्स बता देंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है, इनकम से रिलेटेड रहता है, आपके बच्चे के मार्क्स से रिलेटेड रहता है। ठीक है, बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसे मिनिमम कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी जानकारी इसके अंदर दी होती है। देखिए, सबसे पहले इनकम के बिहाफ पे ले लेते हैं। सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 8,000 पर मंथ की है ये, नोट ईयरली, पर मंथ। मतलब आप लगा सकते हो आइडिया कितना। एक सेकंड में पेन ले लेता हूं। साल का कितना बन जाएगा भाई 96,000 मान के चलिए, 96,000, जिसकी सालाना इनकम 96,000 है। ठीक है, वो 100% ऑफ ट्यूशन फी, 100% स्कॉलरशिप ले सकता है ट्यूशन फी में। और अलग से क्लोथिंग के लिए उसे कितना मिलेगा 1,500, फिर बाद में 750 मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जिसका 8,001 से, ठीक है, 10,000 तक की पर मंथ की इनकम है, ठीक है, उसे कितनी मिलेगी 75%। ठीक है, फी ट्यूशन फी में उसे इतना मिल जाएगा। और क्लोथिंग के लिए 750 और 1,500 रुपए उसे अलग से दिए जाएंगे। तो वो कितना है भाई 96,000 की समथिंग, 96 और कितना, जिसकी इनकम 96,000 से 1,20,000 के बीच में, तो उसे 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। और वहीं 1,20,000 1,20,000 1 रुपए से 1 रुपया मतलब आगे हो जाता है ना, फिर वो जो लिमिट है ये इतनी है, तो एक ऐड कर देते हैं, तो आगे से ऐड करना चाहता है 1 रुपया, इस वजह से ऐड करते हो। ठीक है, तो जिनकी इनकम 1,20,000 से कितनी है भाई 1,44,000 तक की है पर मंथ कह रहा हूं, पर ईयर, तो वो 50% स्कॉलरशिप ले सकता है, 50%। इसी तरह आगेगा भी 1,44,000 से 1,80,000 तक कितनी ले सकता है 25% स्कॉलरशिप ले सकता है। ठीक है, 25% स्कॉलरशिप ले सकता है 1,44,000 से 1,80,000 तक। और जिसकी इनकम 1,80,000 है या इससे ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा है, प्लस है, तो उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया रहता है। क्राइटेरिया किसके बिहाफ पे, इनकम के बिहाफ पे। आपने देखा होगा 5 लाख 10 लाख के समथिंग और का मैंने अभी बताया, 2 सैनिक स्कूल की मैंने आपको जानकारी दे दी थी। ठीक है, सैनिक स्कूल झांसी की दे दी थी, ठीक है, तो कुंजपुरा की दे दी थी। तो वो सारी चीजें तो आपको पता है, सारी चीजें तो पता है, क्लियर। तो इसमें तो 10 लाख तक की लिमिट दे रखी है, पर उसमें 1,80,000 तक की लिमिट दे रखी है आपको। 1,80,000 से जिस बच्चे की ज्यादा इनकम है उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ईयरली है। ठीक है, इसमें मंथली दे रखा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 12 करके ईयरली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। और उसमें क्लोथिंग के लिए सेम ही रहता है 750 रुपए और 1,500 रुपए। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट SC ST फुल स्कॉलरशिप इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस।
इस चीज को नोट करिएगा, दिख रही है आपको, फुल स्कॉलरशिप इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जो बच्चा एससी और एसटी मध्य प्रदेश से है और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इसकी पूरी स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट देती है, मतलब बच्चा फ्री पढ़ता है, कोई पैसा नहीं देना होता है, क्लोथिंग चार्जेस नहीं देना होता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना होता है, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना होता है। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, आपको बताया था इसमें क्लोथिंग चार्जेस कितना होता है, क्लोथिंग चार्जेस 15,000 होता है, ठीक है, वही इंसिडेंशियल चार्जेस कितना होता है, 13,000 होता है। वो सारा का सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, फ्री में बच्चा पढ़ता है अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए, और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। अब बिहार गवर्नमेंट के लिए देखिए, बिहार गवर्नमेंट के लिए क्या चीजें हैं, बिहार गवर्नमेंट में इन्होंने बता रखा है, जैसे इनकम का जो मैंने ऊपर वाला क्राइटेरिया बताया, ये सेम क्राइटेरिया नीचे फॉलो करता है। बिहार गवर्नमेंट क्या देती है, 85,100 रुपए देती है, 6,500 रुपीज देती है अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है, इस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो 5,500 रुपीज देती है। इसी तरह इनका जो क्लोथिंग का चार्जेस होता है कितना होता है, 800, 400, ठीक है, आगे वो नील कोई नहीं देती। तो ये बिहार गवर्नमेंट का है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जिसकी इनकम ये देखो अप टू 8,500, उसे कितने स्कॉलरशिप मिलती है, 800, 5,000, वो सेम मिलती है। इसी तरह देखना, ये आगे का क्राइटेरिया दे रखा है, ये जो बच्चा बिहार से बिलोंग कर रहा है उसे बिहार गवर्नमेंट देती है इतनी स्कॉलरशिप सैनिक स्कूल रीवा में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह क्लोथिंग चार्जेस रहता है, कितना रहता है क्लोथिंग चार्जेस, मतलब देखिए मध्य प्रदेश वाले बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिलती है, बिहार वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है, बिहार गवर्नमेंट देती है जनरल कैटेगरी और एससी और एसटी कैटेगरी को, ठीक है। एमओडी डिफेंस कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उसे 16,000 दिया जाता है, जेसीओ से और एनसीओ से कितना दिया जाता है, 32,000, ठीक है। क्लोथिंग के लिए उन्हें कोई चार्जेस नहीं दिया जाता। अब देखिए, अब ऊपर आते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, देखिएगा। अब देखिए, सेंट्रल असिस्टेंस स्कॉलरशिप होल्डर ऑफ मध्य प्रदेश जनरल कैटेगरी, जो स्कॉलरशिप लेता है उसे एक्स्ट्रा 2,000 रुपए दिए जाते हैं फॉर 100% स्कॉलरशिप। जो 100% स्कॉलरशिप लेता है, ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप लेता है, जो सेंट्रल असिस्टेंस होता है उसे 2,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। जो 75% लेता है, 75% 1,062 रुपए उसे अलग दिए जाएंगे, 50% को 125 रुपए दिए जाएंगे और 25% वाली स्कॉलरशिप को कोई कुछ नहीं दिया जाता है। और एमओडी सब्सिडी की बात करें तो एमओडी सब्सिडी में देखिए, ऑल कैडेट एक्सेप्ट, ठीक है, एससी और एसटी कैडेट्स ऑफ एमपी डोमिसाइल अप्रोक्स 40,000, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है, एससी को छोड़ के एमओडी कितनी स्कॉलरशिप देता है, 14,000 स्कॉलरशिप देता है, 14,000। क्लियर है भाई, 14,000 स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाती है, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें बता रखा है एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के अलग से 14,000 एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सब्सिडी भी देता है, ठीक है, तो 14,000 वहां से मिल जाते हैं। अब एससी और एसटी को तो 14,000 का क्या मतलब, जब पूरी फीस माफ हो जाती है, ठीक है, इस वजह से उन्हें अलग इस कैटेगरी से अलग निकाल दिया गया है। क्लियर, तो ये चीजें है भाई, 14,000 अलग से भी मिलेगी, एमओडी भी आपको देता है सब्सिडी। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। आगे देखिए, आगे जानकारी ले तो देखिए, ये तो मैंने इनकम के बिहाफ पे बता दिया आपको, इनकम के बिहाफ पे आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसे से चीजों रहती है, सब्सिडी इतनी मिलेंगी, अलग से क्लोथिंग के लिए चार्जेस इतना मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चे के लिए। बच्चे के लिए भी क्राइटेरिया है भाई, बच्चे के लिए देखिए, क्राइटेरिया फॉर डिफेंस स्टेट स्कॉलरशिप, ठीक है, कितना, क्लास 6 और 8 के लिए मिनिमम आपको 33 ग्रेड पॉइंट्स इन टोटल में आपको 33 ग्रेड पॉइंट लेके आना पड़ेगा। और आपका नो इनडिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपका बिहेवियर जो होना चाहिए बेहद अच्छा होना चाहिए वहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दंगा कर रहे हो और इनडिसिप्लिन में आते हो, ठीक है, तब आपको दी जाएगी एज पर इनकम स्लैब ऑफ पेरेंट्स। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मैंने आपको अभी बताई ना एससी और एसटी कैटेगरी के लिए,
एससी और एसटी कैटेगरी को फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी, पूरी स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। इसमें अगर पेरेंट्स की इनकम कुछ भी है, मान लो पेरेंट्स किसी जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ भी इनकम है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना एससी और एसटी कैटेगरी। देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, उन्होंने बता दिया कि इनकम कुछ भी हो, वो आपको फुल जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा प्रोवाइड करेंगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपको फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब आपकी इनकम कितनी भी हो। क्लियर? इससे अच्छी बात क्या है बताओ? चलिए ठीक है भाई, चलिए अब देखिए नो डिसिप्लिन इनकम स्लैब है, ठीक है, पेरेंट्स की। फॉर एससी एसटी मिनिमम 30 ग्रेड पॉइंट लेके आना चाहिए, टोटल में ग्रेड पॉइंट 30 ग्रेड पॉइंट लेके आना चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। डिफेंस, ठीक है, क्लास 9 के लिए देखिए, 9 के लिए क्या है, 28 ग्रेड पॉइंट्स होना चाहिए टोटल में, नो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और एज पर इनकम स्लैब पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से दिया जाएगा। फॉर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम 25 ग्रेड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। वहीं डिफेंस स्टेट में देखिए 10th के लिए कितना होना चाहिए, 28। इसी तरह नो डिसिप्लिन सेम रहेगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 25। ये सब में सेम है। देखिए 11th के लिए मिनिमम 45% इन ईच सब्जेक्ट, इसमें देख लेना क्लास 11th में मिनिमम आपको 45% ईच सब्जेक्ट में लेके आना चाहिए और 55% इन एग्रीगेट, मतलब ओवरऑल आपका 55% तो आना ही चाहिए और आपका सब्जेक्ट वाइज भी 45% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। नो इनडिसिप्लिन एक्ट एज पेरेंट्स इनकम, पेरेंट्स का इनकम रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी में मिनिमम 40% सभी सब्जेक्ट में लेके आना पड़ेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, और 50%, ठीक है, 50% आपको ओवरऑल जो रहता है आपका उसमें लेके आना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने ये क्राइटेरिया बता दिया इनकम के बिहाफ पे और ये बच्चे के बिहाफ पे, ठीक है। आपको वहां पे पढ़ने पे ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स बहुत गंदा आ रहा है, आप डिसिप्लिन से नहीं रह रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप से आउट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और मार्क्स अच्छा लेके आने के लिए आपको पहले से अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक शानदार तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं तुक्के से हो गया, अगर तुक्के से लग भी जाता है, फॉर एग्जांपल पहली बात तो लगता नहीं है, अगर तुक्के से लग भी जाता है तो आगे चल के आप फिर आपकी रोटी वहीं पे डूब जानी है। तो वहां पे सरवाइव करने के लिए, आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए आपके पास बेसिक चीजें सारी, जो आपका बेस है वो पूरा मजबूत होना चाहिए, ताकि आप वहां पे जाके एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूं कितनी स्कॉलरशिप आपकी टोटल होती है। क्लियर? चलिए टोटल स्कॉलरशिप आप देखिए, सबसे पहले हमारी ट्यूशन फी माफ हो गई, 100% स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब 1,28,615 रुपीज हमारे हो गए। वहीं पे क्लोथिंग चार्जेस कितना है, 1500 रुपए, 1500 रुपए हमें क्लोथिंग चार्जेस के मिल गए। सेंट्रल असिस्टेंस के कितने मिले, 2000 हमें वहां से मिल गए। और एमओडी सब्सिडी कितनी मिली, 14000 हमें एमओडी सब्सिडी मिल गई, तो 14000 हमें एमओडी सब्सिडी होगी। तो टोटल स्कॉलरशिप जो मिली ना हमें, वो कितनी मिली, 1,46,115 रुपीज। इतनी स्कॉलरशिप आप ले लोगे वहां पे जाके, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इस स्कॉलरशिप के लिए ऐसा नहीं, ये तो बता दिया मैंने इतनी स्कॉलरशिप ले लोगे, पर उसके लिए मेहनत कितनी लगेगी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कट ऑफ एक व्यूअर्स का कमेंट भी आता है, सर कट ऑफ कितनी जाती है इनकी, कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बताने वाला हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 3rd राउंड में ये कंप्लीट हो चुकी है, 3rd से 4th राउंड में कंप्लीट हो गई थी इसकी सीट होम स्टेट से। क्यों हो गई थी? क्योंकि यहाँ पे 100% एससी और एसटी कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, बच्चा फ्री में बढ़ जाता है। और देखो एंड में बताऊंगा, मान लो ये तो एससी और एसटी कैटेगरी का मैंने बता दिया, और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं आगे बताऊंगा कितना पे करना पड़ेगा, लगभग उनका भी फ्री है। देखिए कैसे, देखिए इन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है 1,46,115 रुपीज, ठीक है। टोटल फी हमारी कितनी बनी थी, टोटल फी बनी थी हमारी 1,80,573 रुपीज। रिफंडेबल अमाउंट कितना होगा हमारा, 1,46,115 रुपीज। तो टोटल भुगतान जो आपकी जेब से जाएगा वो कितना जाएगा, 34,458 रुपीज, केवल मात्र 34,000, 34,500 मानिए बस, 34,500 में आप सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ लोगे। इससे शानदार चीज और क्या हो सकती है। पर इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए ना, इस सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ने के लिए आपको पहले दम लगाना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। कट ऑफ कितनी जाती है इसकी,
कैसे आप सैनिक स्कूल रीवा में एडमिशन ले सकते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा पूरी, ठीक है। जब मैं आपको स्कॉलरशिप की बताऊंगा, एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे ले सकते हो, क्योंकि आसान बात नहीं है सैनिक स्कूल रीवा में जाना। फिर सोचो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, क्योंकि थर्ड से फोर्थ राउंड में ये सीट फुल हो जाती है, फुल हो जाती है होम स्टेट से। क्लियर? तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया भाई, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा आपकी जेब से जो जाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं कट ऑफ बता देता हूं आपको, कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी जाती है। जैसे 2026 की देख लेते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल आइजैक के पोर्टल पे आओगे आप। आइजैक के पोर्टल पे आने के बाद में देखिए मैंने खोल रखा है, क्लास 6 की हम जानकारी ले लेते हैं। क्लास 6 में आपको स्कूल टाइप सिलेक्ट कर लेना है, राउंड थर्ड में सिलेक्ट कर लेना है, राउंड फोर्थ में देखिए, राउंड फोर्थ में सिलेक्ट कर लेंगे यहां से। सबसे पहले फर्स्ट राउंड की ले लेते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको बताया होम स्टेट से कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये क्लास 9 की है, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए फर्स्ट राउंड की देख लेंगे हम कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए होम डिफेंस कैटेगरी से जो गर्ल्स की कट ऑफ गई थी, 300 में से है ये नंबर, 300 का 279 कट ऑफ गई थी, वहीं बॉयज की 267 कट ऑफ गई थी। होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की 273 गई थी और बॉय की 269 गई थी। होम एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी की बता रहा हूं, 251 कट ऑफ गई थी गर्ल्स में, और बॉयज में कितनी गई थी, बॉयज में गई थी 266 कट ऑफ आउट ऑफ 300। और होम एसटी कैटेगरी में 208 गई थी गर्ल्स की कट ऑफ, और बॉयज की 205 गई थी। सैनिक स्कूल रीवा होम जनरल कैटेगरी की अगर बात करी जाए ना, जनरल कैटेगरी में देखिए 275 कट ऑफ गई थी, 275 कट ऑफ गई थी, गर्ल्स बॉयज दोनों की सेम गई थी। एक क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी। 9th की देख लो, 9th की कितनी कट ऑफ गई थी, आपको सिलेक्ट कर लेना यहां से 9th, और 9th सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्कूल सिलेक्ट कर लेना है सैनिक स्कूल रीवा, रीवा। और बस जैसे क्लिक करोगे आपके सामने खुल के आ गया कि होम डिफेंस कैटेगरी में बॉय की 350 गई थी आउट ऑफ 400, 400 में से, और होम एससी कैटेगरी में गर्ल्स की गई थी 282, वहीं पे होम जनरल कैटेगरी में बॉयज की 360 कट ऑफ गई थी, 360 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ कितना 400, 400 नंबर का पेपर रहता है। क्लियर? अब ये मैंने आपको दोनों की कट ऑफ बता दी, कट ऑफ कितनी हाई जाती है, और ये कट ऑफ को आप घर पे ऐसे ऐसे नॉर्मली आप हल्के में मत लेके चलना कि नॉर्मली हम पढ़ेंगे चीजों को और कर लेंगे, आज हमने वहां से पढ़ लिया, आज हमने यहां से पढ़ लिया तो हमारा क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कट ऑफ आई जाती है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए फोर्थ राउंड में पूरे राउंड भी कंप्लीट नहीं हुए थे, क्या इसमें सीट अवेलेबल थी, नो डाटा अवेलेबल, ठीक है। 9th का देख लो, 6th का देख लो, 9th का तो पहले ही भर जाता है, ठीक है। देखिए 9th का तो पहले ही भर जाता है, एक सेकेंड कहां चला गया, सैनिक स्कूल रीवा। देखिए आप जैसे क्लिक करोगे नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब फोर्थ राउंड में तो ये जो सीट है वो फुली हो जाती है, इतनी जल्दी सीट भरती है इसकी। कोई होम स्टेट से कोई स्टेट, देखो होम स्टेट से कोई सीट नहीं बचती, देखिए आप इतना कंपटीशन इसके अंदर है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सच में सैनिक स्कूल रीवा में जाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, करना क्या है, आपको एक सही गाइडेंस के साथ सही एजुकेशन आपको लेनी है, ठीक है। कंसाइज वे में, बहुत लिमिटेड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे कर सकते हो आप, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो बच्चों के ड्रीम स्कूल दिलाती है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने दिखा रखा है, देखिए YouTube चैनल पे आप जाके एक एक बच्चे का रिजल्ट देख सकते हो, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी जो पेपर से देखो, पेपर से पहले लिस्ट जारी कर देती है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन इन बच्चों को भी दिखलाएंगे कि कितने कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो, कितने मार्क्स से रहे। कोई एकेडमी बात नहीं करेगी उन बच्चों के बारे में, पर एकमात्र ऐसी एकेडमी उन्हें भी दिखाती है, ठीक है। और ये आपके जो देखो, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि सर इतनी फीस है, वो फीस है, ये फीस है। अरे भाई आपको वन टाइम पे करना है, वन टाइम 12वीं तक बच्चा फ्री पढ़ेगा, आपका फ्री पढ़ेगा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। केवल आपको एक
स्टार्टिंग में एक ऐसी एकेडमी पे पैसा लगा देना है, एक ऐसी एकेडमी को चूज कर लेना है, पैसों को मत देखिएगा, एक ऐसी एकेडमी को चूज कर लेना है जो पूरी ईमानदारी भरी है। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं फीस तो और बहुत सारी एकेडमी की भी ज्यादा होती है, सही रहती है, आपसे 3-3 लाख 4-4 लाख भी चार्ज कर लेंगे, पर एक ऐसी एकेडमी को चूज कर लेना है जो दिखा के बता के रिजल्ट देती है, जो पूरी ईमानदारी से, जिसमें भ्रम की, जिसमें धोखे की इतनी सी गुंजाइश ना हो, जो जिसका रिजल्ट पूरा ईमानदार भरा रहता है। कैसे करोगे? चैनल को आप देख लेना, एक एक चीज, एक एक डिटेल्स इस चैनल पे पड़ी हुई है, पेरेंट्स के रिव्यू पड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके रिव्यू पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा क्या ये एकेडमी बच्चों पे एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क करती है, क्या उतनी ईमानदारी से यहाँ पे वर्क किया जाता है, इसी वजह से उसका सबसे शानदार रिजल्ट रहता है। एक भी सिलेक्शन आप फर्जी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत जेन्युइन तरीके से वर्क किया जाता है। तो अभी आपके पास मौका है, एक सही समय पे एक सही डिसीजन ले लेना, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है, ठीक है। तो ये सबसे शानदार तरीका होता है, इससे आप अगर जुड़ जाते हो, सबसे बढ़िया। जो बच्चे की फोन की लत है, बच्चे को घर पे एक ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, सारी चीजें बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं, तो सबसे शानदार रहता है हॉस्टल बैच में फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, हमें बच्चे को निकालना होता है, हमें बच्चे को ड्रीम स्कूल दिलाना होता है, और दिलाया है। ये एक चीजों को हमने दिखाया भी है, बताया भी है। मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने बोल दिया, मैंने दिखा दिया कि मैंने 200 बच्चों का सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 200 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया मैंने, और मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। और आप बता भी नहीं सकते कि 200 सिलेक्शन मैंने आपके सामने एक बड़ा सा बैनर बना के इसमें 200 बच्चे भर दिए, आप बोल नहीं सकते कि सर आप जो सिलेक्शन आप दिखा रहे हो ये फर्जी है। पर हाँ, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की, ठीक है ना, तो ये देखो, ये फर्जी आप ये नहीं बता सकते, ये जेन्युइन जो 200 बच्चे को मैंने दिखाया, आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये जेन्युइन है, पूरी तरीके ये फर्जी है, ठीक है। पर हाँ, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के एक सिलेक्शन को आप ईमानदारी से एक सिलेक्शन को आप देख सकते हो, एक सिलेक्शन को आप चेक कर सकते हो, ये आप बोलोगे कि पूरा ईमानदारी भरा रिजल्ट है। एक भी फर्जी सिलेक्शन को नहीं बता सकते आप, ठीक है, एक भी सिलेक्शन फर्जी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि लिस्ट पहले ही जारी कर देती है, और यहाँ पे इसी तरीके से वर्क किया जाता है। जो लिस्ट पहले जारी कर देता है, जो ईमानदारी से वर्क करता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे पास छिपाने वाली कोई चीजें नहीं रहती, क्योंकि हम ईमानदारी से वर्क करते हैं, तभी आपको सारी चीजें दिखा पाते हैं, ठीक है। खैर, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, वीडियो कोर्स ले सकता है, क्रैश कोर्स ले सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकता है। वीडियो कोर्स में देखो, लाइव क्लासेस में क्या होता है, लाइव क्लास में आपके हर डाउट को क्या करवा दिया जाता है, लाइव में खत्म करवा दिया जाता है, क्लियर करवा दिया जाता है। पर बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है, ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा और आपके डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। इसी तरह वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स और वीडियो कोर्स रहता है, पूरा कंप्लीट कोर्स रहता है। वीडियो और क्रैश कोर्स में इन नट सेल सारे कॉन्सेप्ट को करवा दिया जाता है, तो बच्चा वहां से भी चीजों को कर सकता है। बेहद शानदार तैयारी घर से कर सकता है, पर डिसिप्लिन, खुद बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक आपके पास ऐसा माहौल होना चाहिए, पढ़ाई वाला माहौल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें रहती है भाई वीडियो कोर्स का। टेस्ट सीरीज हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार की जाती है, एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि कैसे आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हो। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठ के बेहद शानदार तरीके से कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर माहौल है, प्रॉपर गाइडेंस है, ठीक है, चीजों, और आप डिसिप्लिन हो। सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो आप घर बैठ के भी एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है, सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने उनके रिगार्डिंग दे दी, कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, कैसी किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो के अंदर दे दी है। ऐसे करके पूरे 33 सैनिक स्कूल की मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।